नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन के ओर। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने ली बैठक में सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समय सीमा में निराकरण करने के लिए सभी विभागों को अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, अप्रैल महीने में सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग की समीक्षा की गई थी, जिसमें विभिन्न विभागों की ग्रेडिंग और रैंकिंग का मूल्यांकन किया गया। उन्होंने विभागों की रैंकिंग बताते हुए अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर और गुणवत्ता के साथ निराकरण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने समय सीमा में काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। कलेक्टर ने यह भी बताया कि खान और सरस्वती नदी को शुद्धिकरण करने के लिए एक डीपीआर बनाया गया है, जिसमें नदी के आसपास 20 मीटर के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। में वन विभाग है, नगरीय प्रशासन है, लोक निर्माण विभाग है और वेटनरी है। ये चार विभाग जो हैं वो लास्ट में आए हैं। इनके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ एक हम लोगों ने जो हमारी कान और सरस्वती जो नदियां हैं, इन पे रिवर कॉरिडोर विकसित करने के लिए एक डीपीआर बनवाई थी, टेंडर किया था, जिसकी रिपोर्ट हमको प्राप्त हो गई है। पहले चरण में 1 किलोमीटर में आईडीए के द्वारा जो रिवर फ्रंट है उसको डेवलप कराने का काम किया जाएगा। और इसमें जो पूर्व में भी हम लोगों की प्लानिंग थी कि जो 30-30 मीटर का दोनों तरफ का एरिया है उसको खाली करा के उसको डेवलप कराया जाए। तो पहले चरण में 1 किलोमीटर का एरिया अभी डेवलप कराने का काम किया जाएगा। इंदौर में स्वास्थ्य जागरूकता और जांच के लिए एक अनूठी पहल शुरू की जा रही है। 5 जून से जिले के सभी संजीवनी केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इन शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। नागरिकों को मुफ्त परामर्श, परीक्षण तथा आवश्यक दवाइयां भी दी जाएगी। यह पहल कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में शुरू की जा रही है और इसका उद्देश्य न केवल आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, बल्कि उन्हें समय रहते रोगों की पहचान और रोकथाम में भी मदद पहुंचाना है। शिविर 5 जून से शुरू होंगे और जरूरत के हिसाब से 2 से 3 दिनों तक चल सकते हैं। अरविंद अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर शिविर में मौजूद रहकर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श देंगे और आवश्यकता के अनुसार उपचार भी करेंगे। देखिए, जितने भी हमारे संजीवनी क्लिनिक ऑपरेशनल हैं, उन सभी में अरविंदो हॉस्पिटल के सहयोग से हम लोग हेल्थ चेकअप और जो एडवांस्ड हेल्थ चेकअप होते हैं, जिसमें लीवर और अन्य अंगों के चेकअप जो है शामिल रहेंगे, वो करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे हजारों लोगों को फायदा। इंदौर शहर में वेस्टर्न बाईपास के निर्माण कार्य को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस सप्ताह के भीतर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाए और निर्माण शुरू करने की सभी औपचारिकताएं भी समय पर पूरी हो। इंदौर के वेस्टर्न बाईपास के निर्माण कार्य को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी एसडीएम को भू अर्जन की 3G प्रक्रिया 2 दिनों के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इस सप्ताह के भीतर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाए और निर्माण शुरू करने की बाकी सभी औपचारिकताएं भी पूरी की जाए। कलेक्टर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की, साथ ही एसडीएम को भूमि संबंधित समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर निर्माण के लिए जमीन का कब्जा NHAI को सौंपने के निर्देश दिए। तेज प्रताप यादव के राजद से संभावित निष्कासन ने बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है, जिससे बीजेपी को लालू राबड़ी ब्रांड के खिलाफ एक मौका मिल सकता है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल राजद से तेज प्रताप यादव की 6 साल की विदाई का फैसला बिहार की सियासी राजनीति में काफी उलट पुलट ला देता है। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में रहना है तो तेज प्रताप के लिए अपने परिवार के विरुद्ध खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। ऐसा कोई कि तेज प्रताप का निष्कासन केवल पार्टी से नहीं बल्कि लालू राबड़ी आवाज से भी हो ही गई है। नांगल चौधरी में 132 केवी के टावर सहित 40 से अधिक बिजली के खंभे शनिवार रात आंधी व बारिश में टूट गए। इससे नांगल चौधरी सहित आसपास के गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं सेका मांडाना से नांगल चौधरी तक बिछाई गई 132 केवी की लाइन का रविवार को टेस्टिंग होना था। लाइन करीब 20 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इससे पहले ही आंधी व बारिश ने पानी फेर दिया। इस नई लाइन को पुरानी लाइन के ठीक ऊपर से क्रॉस करते हुए डाला गया था। जब इस लाइन का टावर गिरा तो नीचे से गुजर रही पुरानी लाइन को भी चपेट में ले लिया। इससे शॉर्ट सर्किट हो गया। इस वजह से पूरे इलाके की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई।
इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिम कार्ड, पासबुक और नकदी बरामद की है। वहीं एसीपी आदित्य पटेल ने जानकारी दी है कि पुलिस को सूचना मिली थी मुंबई अस्पताल के पास रेजेंसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 201 में अवैध ऑनलाइन सट्टे की गतिविधि चल रही है। दबिश देकर पुलिस को वहां 6 लोग ऑनलाइन कसीनो और पोकर जैसे खेलों में दाव लगाते मिले। पुलिस ने मौके से 51 सिम कार्ड, 35 मोबाइल, 6 टैबलेट, एटीएम और डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक और नकदी बरामद की। साथ ही अलग अलग खातों में जमा 4.5 लाख रुपए भी फ्रीज किए। पकड़े गए आरोपी रेडी अन्ना वेबसाइट के जरिए लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करने में सफल रहा, जबकि मनमोहन और सोनिया की कांग्रेस सरकार में भारत अर्थव्यवस्था में सबसे पिछड़ा हुआ देश माना जाता था। पर पीएम मोदी ने आर्थिक अनुशासन और सुशासन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। मंत्री सारंग ने कहा है, हमारे विकास की गति यह स्थापित कर रही है कि हम जल्द से जल्द तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे। यह मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश के 200 थानों में वीसी रूम बनाए जाने पर मंत्री सारंग ने बताया, यह बहुत अच्छा कदम है, इससे केस का जल्दी निपटारा होगा। कोरोना को लेकर मंत्री सारंग ने कहा, कोविड को लेकर प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये देश ताकत के साथ आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन स्थापित करते हुए इस देश में कल्याण और विकास के तो नए आयाम स्थापित किए ही हैं, पर आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए समग्रता के साथ इस देश में अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया है। हर एक क्रांतिकारी कदम देश को नए आयाम तक पहुंचाने में सफल रहा है। आर्थिक अनुशासन, विकास और कल्याण की सोच, सुशासन उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की 4थे नंबर की इकोनॉमी बना है। हम आर्थिक रूप से दुनिया में 4थे स्थान पर आए हैं। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। नरेंद्र मोदी जी ने जहां विकास और कल्याण को तो आगे बढ़ाया ही बढ़ाया, अपने सफल और समग्र विदेश नीति के माध्यम से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनाई है, हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया। आतंकवादियों के खिलाफ दुनिया में लड़ाई का नेतृत्व करने की बात हो, अलग अलग विषय जो कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो, चाहे योग के माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर नई दिशा देने की बात हो, कोविड जैसे भीषण समय पर पूरी दुनिया को मदद देने की बात हो, वैक्सीन बनाकर, या फिर पूरी दुनिया को एक मंच पर लाकर शांति का संदेश देने की बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने हर विषय पर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।